हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। और जैसा कि आप जान रहे थे, अपनी जो टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी 30 क्वेश्चंस वाली, उसमें अब तक 2 क्वेश्चंस और टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट लगभग हो चुके थे। ठीक है ना। जो मतलब टाइम एंड वर्क पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 2 है। अब तक 2 क्वेश्चन करते हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ, 3 है। ठीक है ना। तो 3 से चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था 30 क्वेश्चन होंगे, 30 टाइप के होंगे। तो 2 टाइप के तो हमने कल कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब ये तीसरे टाइप का जो है, ये एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे? एफिशिएंसी यानी क्षमता पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे, मतलब इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स बेल आइकन दबा लीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, जब भी मैं डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपनी टाइम एंड वर्क की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी 30 क्वेश्चन तक। आज हमारा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सरल है आज वाला। मतलब सरल है का मतलब ये कि सरल बनाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, 2 व्यक्ति हैं। क्या रहा? व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है। दोनों की कार्य दक्षता अलग अलग है। कह रहा व्यक्ति ए की कार्य दक्षता व्यक्ति बी की कार्य दक्षता से 20% अधिक है। अधिक का मतलब ज्यादा। ठीक है ना। व्यक्ति ए को किसी कार्य को करने में 50 दिन लगते हैं, तो व्यक्ति बी को उसी कार्य को करने में कितने दिन में करेगा? व्यक्ति बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सीधे तौर पे लिख लेते हैं। व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी। कह रहा है व्यक्ति बी की कार्य दक्षता से व्यक्ति ए की कार्य दक्षता व्यक्ति बी से अधिक है, 20% है। यानी बी अगर एक दिन में 100 यूनिट काम करे तो ए कितना करेगा? 20% अधिक। तो इसका 120% कितना होगा? अगर मैं कहूँ 100 का 120% कितना होगा, तो 100 गुणे 120/100% है। तो आप निकालना जानते होंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 120। यानी ए कितना काम करेगा? 120 यूनिट। ठीक है ना। यानी अगर 20 100 कुर्सी बनाएगा तो ए 120 कुर्सी बनाएगा। ठीक है ना। अगर हम इस परसेंटेज वाले पोर्शन को, अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो हम इसको काट सकते हैं। किससे? 20 से। तो 20 से काटेंगे तो ये 6 जाएगा, ये 5 जाएगा। अभी भी ये इससे 20% ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 एक ज़्यादा है। 5 से 6 एक ज़्यादा है, तो 1 5 का कितना परसेंट है? यहाँ पे 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 5 से काटेंगे, यानी 20%। ठीक है ना। तो 20% आपने देखा कि अभी भी ये 20% ही ज़्यादा है। पहले मैंने कट कर दिया, वो तो बराबर ही रहेगा डाटा। ठीक है ना। अब ये बात याद रखिएगा, ए जितने दिन में जितने समय में 6 कुर्सी बनाता है, बी उतने ही समय में 5 कुर्सी बनाता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये तो इफिशियंसी का था। ठीक है ना। क्षमता का रेशियो था, इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है ना। अब इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बताइए। मैं कहूँ कि ये 6 है, ये 5 है। ये 6 कुर्सी एक दिन में बनाता है, ये 5 कुर्सी बनाता है। अगर इसको 30 कुर्सी बनाना है, मान लीजिए दोनों को 30 कुर्सी बनाना है, तो ये कितना टाइम लेगा? 6 कुर्सी 1 घंटे में बनाता है, 30 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लेगा? डिवाइडेड बाई 30 बराबर 5 घंटे लेगा। और ये कितना टाइम लेगा 30 कुर्सी बनाने में? 6 घंटे। तो एक बात आपने नोटिस करी होगी कि अगर ए 5 घंटे लेगा तो बी कितना टाइम लेगा? 6 घंटे लेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप ये समझिए कि जो टाइम का रेशियो होता है वो इफिशियंसी यानी क्षमता के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, एक समझ लिए कि अगर मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए के और बी के रिस्पेक्ट में 1/6 समय लेगा ए, 1/5 समय लेगा बी। ठीक है ना, उसी काम को करने में। अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये 5 इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये 6 उधर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है ना। यानी ए 5 दिन का समय लेगा, 5 घंटे का, तो बी 6 घंटे का। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात नोटिस कर लीजिए आप, मतलब किए होंगे कि जो टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा इफिशियंसी के। यानी ए 5 घंटे लेगा टाइम, तो बी कितना समय लेगा? 6 घंटे। तभी तो देखिए मैंने 30 कुर्सी की बात करी थी। 5 कुर्सी 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितनी? 30 कुर्सी। 6 कुर्सी 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी? 30 कुर्सी। ठीक है ना। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो क्षमता का रेशियो होता है, यानी जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, वो टाइम के जस्ट अपोजिट होता है। या फिर आप एक फार्मूला लिख लीजिए कि इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम के।
ठीक है ना। इससे आपको आसानी होगी याद करने में कि इफिशियंसी क्षमता जो है वह प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/टाइम, 1/टाइम के, यानी टाइम का जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि व्यक्ति एक इसी कार्य को करने में 50 दिन लेता है, यानी अगर 5 यूनिट टाइम, 5 यूनिट है कितने के बराबर है, 50 दिन की, 50 दिन कह रहा है, 50 डेज। तो आप बताइए इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 × 10, 10 टाइम ज़्यादा है। ठीक है ना, तो भी तो उतना ही टाइम लेगा, इससे 10 टाइम ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा, तो ये लेगा 60 दिन। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यही पूछ रहा है व्यक्ति भी उस कार्य को कर कितने दिनों में करेगा। तो व्यक्ति भी कितने दिनों में करेगा, 60 दिन। एक बार और फिर से समझ लीजिए आसानी से, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की कार्य क्षमता 120 है, तो बी की कितनी है, 100, यानी ए की इससे 20% ज़्यादा है। ठीक है, कह रहा है इन्हें, तो जो टाइम है वो, ये तो हो गया इफिशियंसी का रेशियो, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी अगर इफिशियंसी का रेशियो 6:5 है तो टाइम का रेशियो 5:6 हो जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, तो अगर 5 यूनिट बराबर है 50 दिन की, कह रहा है ये ना, 50 दिन लगते हैं। एक्चुअली में 5 यूनिट समय का रेशियो तो है, लेकिन एक्चुअल जो समय लग रहा है वो 50 दिन का लग रहा है, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी तो 10 गुना ही ज़्यादा लेगा ना, तो ये कितना समय लेगा, 6 का 10 में गुना करेंगे 7 दिन, 7 यानी 60 डेज। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये इफिशियंसी यानी क्षमता पे बेस्ड पहला क्वेश्चन था। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 डालना भूल गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, इफिशियंसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, और जो हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका चौथा क्वेश्चन है। अभी ये कह रहा है कि व्यक्ति ए की कार्यदक्षता व्यक्ति बी की कार्यदक्षता से 40% कम है। अगले में ज़्यादा थी लेकिन अभी कम हो गई। ठीक है ना, और अब पूछ रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है। ठीक है ना, व्यक्ति ए किसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। ठीक है ना, मतलब 15 दिन लगाता है। तो आप ये बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि ए 15 दिन लगाता है। कब, जबकि उसकी कार्यदक्षता बी से 40% कम है। अगर मैं कहूँ दो व्यक्ति हैं, कैसे, ए और बी, ए की कार्यदक्षता बी की कार्यदक्षता से 40% कम है, यानी अगर ये 100 है तो इसका इससे 40% कम, यानी इसका 60%, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। ये दक्षता यानी इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया, 60:100 के, 60:100 के। ए और बी की कार्यदक्षता का अनुपात क्या है, 60:100। अगर इसको काट दिया जाए तो 3:5 आ जाएगा, और टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको पिछले ही बताया था, इसका जस्ट अपोजिट, यानी 5 इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ आ जाएगा। और आप एक बात और देखिए, क्या हम सही हैं, आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, दोनों का गुणा करने के बाद जो डाटा मिलेगा वो बराबर हो गया, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। ठीक है ना, यानी हम सही हैं। ठीक है ना, ए की कार्यदक्षता 3 है तो बी की 5 है, तो ए 5 दिन लेगा तो बी 3 ही दिन लेगा। ठीक है ना, अभी कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है। अब देखिए ए किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, एक्चुअली वो 5 यूनिट है। ठीक है ना, तो 5 यूनिट बराबर है 15 दिन के, कितना गुना ज़्यादा है, 5 × 3 = 3। अभी अब देखिए, अब बी की कितने समय लेगा उसको करने में, तो बी समय लेगा फ्रेंड्स, इससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 × 3 = 9। ठीक है ना, यानी 15 डेज ये लेगा ए, तो 9 डेज लेगा बी। क्लियर, यानी ए 15 दिन लेगा तो बी 9 ही दिन लेगा। क्यों, ए बी कम समय ले रहा है क्योंकि बी की कार्यदक्षता ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेजी से काम कर सकता है, इसीलिए कम समय लेता है। क्लियर, अब पूछ रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। मैंने कल ही ट्रिक बताई थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर दो लोग हों, एक x दिन में काम करे और दूसरा y दिन में काम करे, तो दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था x × y / x + y, x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 9, तो यानी 15 × 9 / 15 + 9 यानी कि 24। ठीक है ना, 15 + 9 यानी कि 24। तो हम इसको काट लेते हैं, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार। ठीक है ना, 15 × 3 = 45 / 8। ठीक है ना, 8 पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 8 सही 5/8 पर, अब सॉरी
ये हो जाएगा 8 5 ना, 5 सही 5/8, ठीक है ना, 8 में 40 5 45/8, ठीक है ना। तो 5 सही 5/8 दिन लगेगा, इसको अच्छे से लिखें, समझ में आना चाहिए, 5 सही 5/8 दिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा एफिशिएंसी पे बेस्ड, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं ओवरव्यू। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 60 यूनिट है, तो बी की कितनी है, 100 यूनिट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ए की 40% कम है, तो हमने उस हिसाब से लिखा। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 3:5 में आ गया। टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट 5:3। हमने कहा कि आप इसको इक्वल करके देख सकते हैं, गुणा करके देखिए इक्वल आता है तो ठीक है, मतलब हम सही है। अगर 5 यूनिट बराबर कह रहा है 15 दिन के, एक्चुअली में 5 यूनिट किसके बराबर है, 15 दिन के, तो आप बताइए 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 3 × 3 बराबर 9 दिन के। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, यानी ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे उसी कार्य को करने में, तो हमने ये फार्मूला लगाया 15 × 9 बटे 15 + 9। 15 + 9 कितना होगा फ्रेंड, 24, क्लियर है। तो 15 × 9 बटे 15 + 9 यानी 15 × 9 बटे 24, 3 क्या है 3 और 24, तो 15 3 45 / 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 5/8, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा इस सीरीज का होगा 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन और। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें कह रहा है दो व्यक्ति, इसमें भी है व्यक्ति, अभी फ्रेंड्स 2 व्यक्ति वाले ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इजी वे में क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, मतलब अभी क्वेश्चन को लेवल डाउन रखा है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे लास्ट तक एकदम हाई लेवल के बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की सीरीज का। कह रहा है व्यक्ति ए की कार्यदक्षता व्यक्ति बी की कार्यदक्षता का 60% है, ठीक है ना। व्यक्ति ए की कार्यदक्षता व्यक्ति बी की कार्यदक्षता का 60% है। व्यक्ति ए किसी कार्य को करने में व्यक्ति बी से 12 दिन का अधिक समय लेता है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आप यहाँ जो समझ लीजिए दोनों बात एक ही है। तो देखिए व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, कह रहा है व्यक्ति ए की कार्यदक्षता व्यक्ति बी की कार्यदक्षता का 60% है, यानी व्यक्ति बी की कार्य, अगर बी की 100 यूनिट है, 100 है, तो ए की कार्यदक्षता कितनी हो जाएगी, इसका 60%, इसका 60% कितना होगा, 100 का 60% कितना होगा, गुणे 60/100 परसेंटेज, तो ऐसे निकाल देना 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो यानी बी ए की कार्यदक्षता कितनी है, 60 यूनिट, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये एफिशिएंसी का रेशियो था, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3:5 आ जाएगा, और टाइम का रेशियो मैंने बताया था आपको, इसका जस्ट अपोजिट यानी 5:3, और आप चेक कर लीजिए 3 × 6 15 5 × 15, यानी हम सही जा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो एफिशिएंसी का रेशियो था, और ये क्या हो गया, टाइम का रेशियो, ठीक है ना, 5:3। कह रहा है व्यक्ति बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, कौन, व्यक्ति ए, ठीक है ना। व्यक्ति ए जो है वो 12 दिन अधिक समय लेता है, यानी इन दोनों के बीच का समय का जो अंतर है वो कितना है, 12 दिन का, ठीक है ना। यानी ए किसी काम को 5 दिन में करता है, 5 यूनिट समय लेता है, तो व्यक्ति भी 3 ही यूनिट समय लेता है। तो कितने का अंतर यूनिट में है, तो आप देखेंगे 5 - 3 बराबर 2 यूनिट, 2 यूनिट का अंतर हो रहा है, जबकि रियल में दिनों की संख्या 2 यूनिट कितने के बराबर है, 12 दिन के, ठीक है ना। 2 यूनिट कितने के बराबर है, 12 दिन के। अगर 2 यूनिट फ्रेंड्स 12 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, इससे काट देंगे, बराबर 6 की, यानी 6 दिन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 यूनिट कितने की हो जाएगी, 6 दिन के बराबर। एक मिनट, पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ देखते हैं। कह रहा है 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है ना, और जो कि अंतर कितने दिनों का है, 12 यूनिट का, जो कि 12 दिनों के अंतर के बराबर है। अगर 2 यूनिट 12 दिन के बराबर हैं, 12 डेज, तो एक कितने के बराबर होगा, 6 डेज के, यही ना। तो आप ये बताइए, कह रहा है 1 यूनिट 6 दिन के बराबर होगा, तो आप बताइए 5 यूनिट कितने दिन के बराबर होगी। इसमें हम गुणा कर देंगे 6 का, तो 6 × 5 = 30, और 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे, 6 × 18, यानी 18। आप देखिए यानी बी 18 दिन लेगा तो ए 30 दिन लेगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 30 - 12 18, या फिर आप ये कह लीजिए कि 12 दिन का अंतर होगा, ठीक है ना। 30 - 18 बराबर 12, ठीक है ना, यानी 12 दिन का अंतर आ गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए 3 × 5 = 15, 5 × 15, ये भी सही है, ये पूरा सही है, इतना आपको समझ में आया होगा। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, x × y / x + y, ठीक है ना, यानी 30 × 18
30 गुणे 18 प्लस 30 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 18 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 18 कितना 48 48 6 पंचे 30 ठीक है ना। और 6 से काट देंगे इसको भी 6 से 12 48 8 बार जाएगा। इसको फिर काट देंगे 2 से 4 बार जाएगा। इसको फिर काट देंगे 2 से 9 बार जाएगा। 9 बचे 45 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है ना। 45 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 11 सही 1/4 के ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर देंगे 11 सही 1/4 दिन में 11 सही 1/4 दिन में ठीक है ना फ्रेंड्स। पूरा ऐसी कंडीशन में जब ए 29 दिन में बी 18 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे फ्रेंड्स 11 सहित 1/4 दिन में। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये था 5वां, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 6वां ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा अगला क्वेश्चन ठीक है ना। क्या 2 व्यक्ति इसमें भी हैं, कह रहा है व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुना है ठीक है ना। 1.5 गुना है। अगर दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करें तो वे अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्यक्ति ए है व्यक्ति बी है और इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो दे रखा है वो कह रहा है 1.5 गुना है। ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुना है। 1.5 गुना को हम कैसे लिखते हैं, या तो 1.5 लिख दें या फिर 1 सहित 1/2 लिख दें या 3/2 लिख दें। एक ही बात है, चाहे जैसे आप लिख दीजिए ठीक है ना। 1 मिनट, चाहे जैसे आप लिख दीजिए, ये आपकी मर्जी। मैं यही लिखता हूँ, ये इसी मेथड से ज़्यादा सरल रहेगा ठीक है ना। तो मैं यही लिख देता हूँ, यानी अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ये 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना होगा, मैंने कहा 3/2 लिख के दिखाया ना। 1.5 गुना 1.5 गुना मतलब 1.5 होगा। 1.5 गुना का मतलब इससे इसमें 1.5 का गुणा कर देंगे तो हमें, अगर भैया 1 का 1.5 गुना कितना होगा तो उसमें 1.5 का गुणा कर देंगे तो ये 1.5 ही आएगा। 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/2, तो हमने 3/2 लिख दिया। अच्छा आप ये बताइए, अब रेशियो मेथड से ये 2 इधर चला जाएगा ठीक है ना, 2 इधर चला जाएगा तो ये का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर रह जाएगा 3, यानी इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो 3/2 होगा ठीक है ना। 3/2 होगा, क्योंकि अभी भी ये तो इसका 1.5 गुना ही है ठीक है ना। तो देखिए अब क्या रहा, ये तो हो गया एफिशिएंसी का रेशियो 3/2, 3/2 के। अब टाइम का रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम का रेशियो होगा 2/3 की, जस्ट उल्टा। ये 2 लेगा तो ये 3। अब की बार कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करें तो अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी अगर मैं देखूँ तो x गुणे वाई बटे x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, इस बार में निकालना नहीं है, हमें दे रखी है। क्या दे रखी है कि दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करना है। दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करेंगे, हम ये फार्मूला लगाते हैं। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसमें 30 डेज दे रखी है, 30 दिन दे रखी है ठीक है ना। तो अब आप एक चीज़ ये बताइए कि इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें इतना पता है कि 2 यूनिट काम लेता है, 2 यूनिट समय लेता है, तो ये 3 यूनिट समय लेता है। अगर हम इसको मान लें 2a और इसको मान लें 3a तो और x की जगह पे अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये, तो हम यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स 2a गुणे 3a डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3a। अब हमें बस a की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे कि a कितना समय लगता है, यानी स्मॉल a की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता देंगे कि व्यक्ति a कितना समय लेता है, उसका 2 में गुणा कर देंगे और उसका 3 में गुणा करके व्यक्ति बी के समय का पता लगा लेंगे। तो देखिए 2a किसकी टाइम का मतलब वैल्यू है, मतलब किसका टाइम है, a का। a कितना समय ले रहा है 2a, हमने 2a लिख दिया, 2a बराबर x माना, 2a x की जगह हमने 2a लिख दिया। y यानी b का टाइम है और y की जगह पे क्या है 3a, तो 3a लिख दिया। तो अब ये बराबर हो गया 30 के। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 2a 3a कितना हो गया 6a² डिवाइडेड बाई 3 गुना 3 + 2 5a ठीक है ना। अब यहाँ पे 30 a से a कैंसिल हो जाएगा, 6a बराबर हो जाएगा 30 गुणे और ये 5 इधर आ जाएगा 5 ठीक है ना। 6 इसको काट देंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, यानी a बराबर 5 × 5 बराबर 25। a की जो वैल्यू निकली फ्रेंड्स वो 25 निकली। a की जो वैल्यू निकली फ्रेंड्स वो 25 निकली। तो अब आप बताइए a कितना समय ले रहा था, a समय ले रहा था 2a और b कितना समय ले रहा था, b समय ले रहा था 3a ठीक है ना। a 2a b 3a, a की जगह पे हम 25 रखेंगे तो 2 गुणे
25 बराबर 50 दिन लेगा ए, और बी कितना लेगा, ए की जगह पे हम अब की बार रखेंगे 2 गुणे 25, तो बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे 25 बराबर 75 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी ए 50 दिन का समय लेगा तो बी 75 दिन का समय लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कब और ऐसी कंडीशन में जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 30 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।